कृष्ण के अलावा इन्होंने भी दिया था गीता का उपदेश। जानिए अर्जुन से पहले किसे मिला था यह ज्ञान। वासुदेव श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, यह तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि गीता का उपदेश मुरलीधर इससे पहले भी दे चुके थे। यही नहीं, इनके अलावा भी कई बार गीता का ज्ञान दिया जा चुका है। तो आइए जानते हैं कि गीता के उपदेश का यह लाभ अर्जुन से पहले किसे मिला, साथ ही कब कब किसने और किसे गीता का ज्ञान दिया है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, तब उन्होंने ये भी बोला था कि ये उपदेश पहले हुए सूर्यदेव को दे चुके हैं। तब अर्जुन ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा था कि सूर्यदेव तो प्राचीन देवता है, तो आप सूर्यदेव को ये उपदेश कैसे दे सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारे और मेरे पहले बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम उन जन्मों के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। इस तरह गीता का ज्ञान सर्वप्रथम अर्जुन को नहीं बल्कि सूर्यदेव को प्राप्त हुआ था। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तब उस समय संजय अपनी दिव्य दृष्टि से वह सब देख रहे थे और उन्होंने गीता का उपदेश धृतराष्ट्र को सुनाया था। कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास ने मन ही मन महाभारत की रचना की, तो बाद में उन्होंने सोचा कि इसे मैं अपने शिष्यों को कैसे पढ़ाऊं। महर्षि वेदव्यास की मन की बात जानकर स्वयं ब्रह्मा जी उसके पास आए। तब महर्षि ने उन्हें महाभारत ग्रंथ की रचना के बारे में बताया और कहा कि इस पृथ्वी पर इसे लिखने वाला कोई नहीं है। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि आप इसके काम के लिए श्री गणेश का आवाहन कीजिए। महर्षि वेदव्यास के कहने पर श्री गणेश ने ही महाभारत ग्रंथ का लेखक किया। महर्षि वेदव्यास बोलते जाते थे और श्री गणेश लिखते जाते थे। इसी समय महर्षि वेदव्यास ने श्री गणेश को गीता का उपदेश दिया था। श्री गणेश के अलावा महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों वैशंपायन, जैमिनी, पैल सहित अन्य को महाभारत के गुर रहस्य समझाए। इसी तरह महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों को गीता का ज्ञान दिया। पांडवों के वंशज राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ किया था। इस यज्ञ के पूरे होने पर महर्षि वेदव्यास अपने शिष्यों के साथ राजा जन्मेजय की सभा में गए। वहां राजा जन्मेजय ने अपने पूर्वजों के बारे में महर्षि वेदव्यास से पूछा। तब महर्षि वेदव्यास के कहने पर उनके शिष्य वैशंपायन ने राजा जन्मेजय की सभा में संपूर्ण महाभारत सुनाई थी। तभी उन्होंने गीता का उपदेश भी दिया था। ऋषि उग्रसर्वा एक बार नैमिषारण्य पहुँचे तो वहाँ कुलपति शौनक 12 वर्ष का सत्संग कर रहे थे। तब नैमिषारण्य के ऋषियों और शौनकजी ने उन्हें देखा तो उनसे कथाएं सुनाने को आग्रह किया। तब उग्रसर्वा ने कहा कि मैंने राजा जन्मेजय के दरबार में ऋषि वैशंपायन में मुख से महाभारत की विचित्र कथा सुनी है, वही मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। इस तरह ऋषि उग्रसर्वा ने शौनकजी के साथ साथ नैमिषारण्य में उपस्थित तपस्वियों को महाभारत की कथा सुनाई। तभी उन्होंने गीता का भी उपदेश दिया था।